श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप सभी के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे फल के बारे में जो साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्वरूप है। बल्कि जो कोई भी व्यक्ति इस फल को विधिवत अपने घर में, अपने कार्य स्थल में, तिजोरी में या अपने पास स्थापित कर लेता है तो उसके पास कभी भी धन की समस्या नहीं होती है, क्योंकि इस फल को साक्षात भगवान विष्णु से एक वरदान प्राप्त है। लेकिन बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में बड़ी ही खास जानकारी के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग के जीवन में धन की समस्याएं रहती हैं कि कुछ ना कुछ उनके जीवन में होता ही रहता है। इसकी बहुत सारी वजह होती है, जैसे कि ग्रह दोष आदि वगैरह होता है। कितनी भी मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसका कोई भी लाभ उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक किस्मत का साथ ना हो तो चाहे कुछ भी कर लो, सफलता मिल ही नहीं सकती। लेकिन जब किस्मत का साथ हो जाता है तो दो सोते हुए आदमी की भी लॉटरी लग सकती है। यही किस्मत का खेल बताया जाता है। इसीलिए यही वजह है, हर कोई चाहता है कि उसकी किस्मत प्रबल रहे, प्रचंड रहे और वह आगे हमेशा ही बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही ज्यादा खास है, तो पूरा इसे ध्यान से सुनकर ही आप इसका लाभ उठाएं। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें, जिससे भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा ही ऐसे बनी रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी किसी व्यक्ति की किस्मत बलवान होती है तो ऐसा व्यक्ति जो कोई भी इच्छा रखता है, जो भी कार्य करता है, वह निश्चित ही सफलता पाता है। इसीलिए अच्छी किस्मत का होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अच्छी किस्मत से ही माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। और अच्छी किस्मत करने के लिए गूलर का जो पेड़ है वह बहुत ही ज्यादा चमत्कारी बताया गया है। गूलर के जो फल होते हैं, इन्हें साक्षात भगवान विष्णु से वरदान है। इसीलिए यही कहा जाता है कि जो कोई भी इन्हें रखता है उसको जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती, बल्कि गूलर के वृक्ष पर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हमेशा ही विराजमान रहते हैं। और इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने जब नरसिंह अवतार लिया था, जो कि भगवान विष्णु का सबसे तीव्र अवतार बताया गया है, जिनके प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाते हैं। तो जब भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था, वध करने के बाद भगवान नरसिंह के नाखूनों में खुजली होने लगी। उसी खुजली को शांत करने के लिए भगवान नरसिंह ने गूलर के वृक्ष में अपने नाखूनों को घोंप दिया। गूलर के वृक्ष में नाखून घोंप देने से भगवान नरसिंह के नाखूनों की खुजली तो समाप्त हो गई, लेकिन गूलर वृक्ष के कष्ट बढ़ गए। तो इस प्रकार से गूलर के वृक्ष ने भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने तो अपने नाखूनों की खुजली मिटा दी, लेकिन मेरे कष्टों का क्या होगा। तब भगवान नरसिंह ने गूलर वृक्ष को वरदान दिया कि आज से मैं स्वयं लक्ष्मी के साथ तुम्हारे वृक्ष पर विराजमान रहूंगा, और जो कोई भी तुम्हारे फल को अपने पास रखेगा, धारण करेगा, वह कभी भी गरीब नहीं होगा, धनवान बनता ही चला जाएगा। तो इस प्रकार से गूलर के वृक्ष को, गूलर के फलों को वरदान है। बल्कि गूलर का ही एक ऐसा वृक्ष है जो बड़ा ही ज्यादा रहस्यमयी है। ऐसा कहा जाता है कि जो गूलर के फूल होते हैं वह बड़े ही ज्यादा चमत्कारी और रहस्यमयी होते हैं। बल्कि भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार यह कुबेर देव की संपदा माने गए हैं। इसीलिए गूलर के वृक्ष पर जो फूल होते हैं वह हमेशा रात के समय ही खिलते हैं, और रात को खिलते ही वह स्वर्ग लोक चले जाते हैं। कभी भी किसी भी व्यक्ति ने गूलर के फूलों को खिले हुए नहीं देखा है। और यही एक ऐसा वृक्ष है जिसके फूल कभी भी जमीन पर नहीं गिरते हैं। इस प्रकार से यह बड़ा ही रहस्यमयी वृक्ष है। तो दोस्तों, अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो काफी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको गूलर के वृक्ष की सहायता से आप अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हैं। उसके लिए विधि इस प्रकार से है कि अगर कोई भी व्यक्ति लाल कागज लेकर गूलर की टहनी को जब आप तोड़ेंगे तो उसमें से दूध जैसा कुछ निकलता है, तो उसी दूध से आपको लाल कागज पर अपनी मनोकामना को लिख देना है। और अपनी मनोकामना को लिखने के बाद इसे मोड़कर इस कागज को अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में रखकर एक दीपक आपको जला देना है। और अगले दिन इस कागज को जलाकर राख बना देना है, और राख बनाकर उसी गूलर के वृक्ष की जड़ में इसे डालकर आना है।
ऐसा करने से जो भी कोई मनोकामना आपकी होगी, आप उस कागज पर लिखेंगे तो वह 100% बिल्कुल पूरी हो जाती है। यह तो आसान और तंत्र उपयोग है जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है, लेकिन इतनी ज्यादा खास है और इतने ज्यादा तीव्र है कि जब आप खुद करेंगे तो आप खुद ही पहचान जाएंगे कि कितना ज्यादा शक्तिशाली यह वृक्ष बताया गया है। और हम अपने चैनल में हमेशा ऐसे ही खास जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। अब दोस्तों, दूसरी चीज यह है कि अगर किसी की दुकान न चलती हो, व्यवसाय न चलता हो, धन की हमेशा हानि होती हो, तो आपको केवल इतना करना है कि आपको किसी भी लाल कपड़े में गूलर के 2 फल आपको लाकर बांधकर उस जगह पर रख देते हैं, जैसे कि दुकान, व्यवसाय, तिजोरी, जहाँ पर आप गहने रखते हैं, जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, बस इन्हें आप ले जाकर वहाँ पर रख दें। ऐसा करने से दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। बल्कि गूलर के फल को अगर आप अपने घर के अनाज में रख देते हैं तो घर में कभी भी अनाज की, धन धान की कमी कभी भी हो ही नहीं सकती। यानी कि जिस भी चीज को आप बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मल्टीप्लाई होती चली जाए, आपके जीवन में बढ़ती चली जाए, दिन दोगुनी रात चौगुनी होती चली जाए, उसी चीज के साथ आप इस फल को रख दें तो बस वही चीज बढ़ती ही चली जाती है। उस चीज में कभी भी कमी नहीं होती है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई हैं, मन अशांत रहता हो, तो आपको केवल इतना ही करना है कि गूलर की टहनी को तोड़कर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको एक स्वास्तिक बनाकर ओम लिख देना है। बस इतना सा कार्य करने से घर पर हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बिल्कुल सुरक्षित हो जाते हैं। किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में वास करती है तो वह बहुत ही ज्यादा डर कर भाग जाती है और वो नकारात्मक ऊर्जा उस घर की तरफ दोबारा कभी मुड़कर भी नहीं देखेगी। अगर आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और जहां भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, नौकरी आपको मिल नहीं पाती, तो आपको बस केवल इतना ही करना है कि गूलर वृक्ष का जो फल होता है, इस फल को लेकर आपको अपने साथ रख लेना है। यह लकी चार्म की तरह कार्य करता है और जो कोई भी व्यक्ति इसे अपने पास रखता है उसके सभी कार्य बनते ही चले जाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जब गूलर का फल तोड़ेंगे तो जो फल खराब हो जाता है तो वापस उसी वृक्ष के नीचे उसको छोड़कर आना है। इसे ऐसे ही कूड़ेदान में बिल्कुल भी कभी भी भूल कर न डालें। यह जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं, इनको ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। और इस बात का ध्यान भी जरूर रखना है कि गूलर का जो फल है यह केवल आपको अमावस्या और पूर्णिमा पर ही तोड़ कर लाना है, तब यह कार्य करता है। लेकिन जो मनोकामना पूर्ति का प्रयोग है, इस वीडियो में हमने आपको बताया है, जिसमें गूलर के वृक्ष के दूध का इस्तेमाल करना है, वह आप कभी भी कर सकते हैं। यानी कि कल परसों कभी भी किसी समय टहनी को तोड़ लेकर यानी कि कल परसों कभी भी किसी समय टहनी को तोड़कर लेकर आ सकते हैं। कैंडी क्रश के इस्तेमाल से आप कागज पर अपनी मनोकामना को लिख सकते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजों में गूलर के वृक्ष का इस्तेमाल होता है, जैसे कि किसी की शादी अगर ना हो रही हो, विवाह में अड़चने आ रही हो, विवाह के बाद बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यह समस्या रहती है कि शादी के बाद उनसे आपस में बिल्कुल भी प्रेम नहीं रहता, बात बात पर लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। इतना लड़ाई झगड़ा होता है कि बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग ही हो जाते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए गूलर के वृक्ष पर एक पत्ते पर अपना नाम लिखकर और एक पत्ते पर अपने पार्टनर का नाम, अपने जीवन साथी का नाम लिखकर दोनों पत्तों को मिलाकर जोड़ दिया जाए, यानी कि बांध दिया जाए पीले रुमाल से या पीले कपड़े से या फिर पीले धागे से। तो उसके बाद वह दो लोग कभी भी अलग नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों को इससे लाभ पहुंचने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में यह समस्याएं रहती हैं और उन्हें हमेशा ही डर रहता है कि उनका पार्टनर कहीं उनको छोड़ ना दे। तो इस समस्या से बचने के लिए यह बड़ा ही ज्यादा रामबाण खास विशेष प्रयोग हमने आपको बताया है। इस प्रयोग को पूर्णिमा पर, अमावस्या पर या किसी भी दिन आप कर सकते हैं, तो इसके बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक रूप से लाभ मिलते हैं। वैसे तो इसे कभी भी किया जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार आपको बांधना है कि अगर वह पत्ते अंदर सूखे भी हो तो आपस में मिले रहें। तो इसी प्रकार से जहां से टहनी से वह पत्ते निकलते हैं, वह इसे बिल्कुल शुरू करते हुए उन पत्तों को आपस में बिल्कुल चिपका कर बांध दे। दोनों पर अपना नाम लिखने के लिए आपको दूध में हल्दी मिलाकर ही नाम उन पत्तों पर लिखना है। और यह नाम लिखने के लिए आपको उंगली का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि गूलर के वृक्ष की टहनी का ही इस्तेमाल आपको करना है।
बस इस प्रकार जितने भी यह प्रयोग हमने आपको बताए हैं यह बड़े ही ज्यादा तंत्रोक्त तीव्र विशेष प्रयोग हैं, तो इनको आप जरूर करें और इनका लाभ जरूर उठाएं। आने वाले वीडियो में और भी ज्यादा खास तंत्रोक्त जानकारी आपके लिए हम लेकर आएंगे और बताएंगे। दोस्तों, ये थी जानकारी गूलर के वृक्ष के क्या प्रयोग हैं और इनके प्रयोग से क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। और आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।